सिवान शहर के रामदेव नगर स्थित शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 2019 बैच के एएनएम छात्राओं को विदाई दिया गया। शिक्षा व संस्कार की अलग जगाने के बाद औपचारिक विदाई का पल आया तो सभी भावुक हो उठे। इस दौरान परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान लाने वाली प्रियांशी कुमारी, द्वितीय स्थान लाने वाली जोया खातून और तृतीय स्थान लाने वाली शिल्पी खातून को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं टॉप 10 छात्राओं को भी मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन कर इनके सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए कामना की। इस मौके पर पहुंचे अतिथियों ने कहा कि दुनिया सफलता के इंतजार में रहती है, इसलिए आप अपने लिए सफलता की राह। मेरा नाम जोया खातून है और मेरा 724 नंबर आया था और हमारे पूरे कॉलेज का जो सर का सहयोग है कि हम लोग इतना अच्छा नंबर लाएं और आगे यही है कि हम सब आगे और अच्छा करेंगे। इंस्टीट्यूट में आज आप लोगों को सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? इंस्टीट्यूट में हम लोगों को सम्मानित किया गया तो बहुत अच्छा लगा और हमारे सभी सर को धन्यवाद है कि हमें आप लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम में कई जगह पर ट्रेनिंग मिली होगी, तो वैसे में क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ आती हैं जो नर्स होते हैं उनको, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ती है। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नर्स ये वैसे वैसे बहुत कुछ बोलते हैं, बट हम लोग उन लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए बस। और यही है कि आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, किसी की बातों को ध्यान नहीं देंगे। कोरोना काल में सब कोई घर में था, कोरोना से लोग डर रहा था, फिर भी आप लोग का ड्यूटी लगा हुआ था तो हाँ। उसमें कितना डर लगता था काम करने में? कोरोना काल में हम लोग का जब ड्यूटी लगा था हम तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, एकदम मतलब निडरता से अपना जो हमारा कर्तव्य है उसको हम लोग किए हैं। घर के लोग कितना समझाते थे? घर के लोग तो मना करते थे कि नहीं जाना है, हम बोले कि जब आज नहीं तो कल मरना ही है, बस लोगों की सेवा करके मरेंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे शकील साहब द्वारा जो शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसमें नर्स की जो कोचिंग या जो ट्रेनिंग हुई है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है और कुछ लोग पास आउट भी हो रहे हैं, तो उनके कन्वोकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, फेयरवेल प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया गया था। और मैंने यहाँ पे आके देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चियों को ट्रेनिंग दी गई है नर्सिंग की, और मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है ये लोग अच्छा करेंगे भी। इन लोगों का सिलेक्शन भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसीज आई थी उनमें इन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये सब। देखा जाए कोरोना काल में सारे लोग घर में छुपे थे, लेकिन यही जो वर्कर हैं योद्धा हाँ। की तरह कोरोना काल में दिख रहे थे। डॉक्टर ज़्यादा अगर सेवा करना हो तो यही लोग सबसे ज़्यादा सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पौधा लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन पौधों को सींचना और संवारना इन लोगों का काम होता है। मान लीजिए कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद की सेवा अगर नहीं की जाए तो वो ऐसे ही पेशेंट ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों का बड़ा अहम रोल है कि पौधों को कैसे बड़ा किया जाए, कब पानी दिया जाए, किस वक्त कितनी पानी की ज़रूरत है, तो ये लोग उस काम को अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर और नर्सिंग का जो काम है वो चोली दामन का संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विदाई के साथ साथ हम लोगों ने सम्मान समारोह का भी आयोजन किया है। शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एएनएम जो संचालित संस्था है उसमें जो छात्राएं अच्छा परिणाम लेकर के आई हैं, जो उनका प्रथम वर्ष का परिणाम आया है उसमें जो टॉप 10 में जो छात्राएं हैं उन्हें हम लोगों ने सम्मान किया है और वो छात्राओं का द्वितीय वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए उनका विदाई समारोह किया जा रहा है। और मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो आगे भी इस तरीके का अच्छा प्रदर्शन करते रहें और संस्था का नाम रोशन करें। आज के समय में देखा जाता है मेडिकल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं काम करने वाले उनकी लापरवाही की वजह से कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या लगता है ये जो शिक्षित होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं समाज में? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी नर्सिंग होम्स और सभी डॉक्टर्स और जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के अंतर्गत संचालित होने वाले जो संस्थाएं हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो भी स्टाफ्स वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं वो ट्रेंड स्टाफ हों, जिनको पूरी तरीके से जानकारी मुहैया हो, सभी तरह की जानकारियाँ हो, जिससे जो मरीज़ आए उनको अच्छी सेवा मिल पाए और किसी तरह की दुर्घटना न हो। तो चूँकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पे शिक्षा को संस्कार से ही नवाजा जा सकता है। हम अगर आदिकाल से ही बात करते आए, वो भगवान कृष्ण भी कभी शिक्षा लिए हुए थे और भगवान राम भी शिक्षा ग्रहण करे हुए थे, तो उन शिक्षा में उनके कौशल के साथ साथ संस्कार भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट रहा है, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, देन इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट।
तो सबसे बड़ी बात है शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे सारे स्टूडेंट्स को मैनर्स, एटिकेट्स, कंप्लीट स्कूलिंग एंड कल्चर, ये इनके स्किल के साथ साथ इन सारी चीज़ों से भी हम इन्हें प्रशिक्षित करते हैं इनके पैरामीटर पे, और ये अपने आगे जीवन में जाकर अपने प्रोफेशन में वो दिखे, उनमें ये निखार, उनमें ये नर्चर हो के आगे आके और आगे ये अपने ज़िंदगी में बढ़े। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोग किस तरह से तैयार हो, किस तरह से बदलना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बहुत अच्छी सवाल रही। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं सर, पूरे सिवान, छपरा और गोपालगंज में 2010 से इस सेवा का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। क्योंकि 2010 में इस प्रकार की पूरे सारंग डिवीज़न में कोई भी एएनएम ट्रेनिंग संस्थान नहीं था। शुभवंती ही एक ऐसा एएनएम ट्रेनिंग संस्थान रहा हुआ है कि जो 2010 से इस प्रकार का काम कर रहा है। तो 2010 से लेके अभी तक पूरे सिवान, छपरा और गोपालगंज को हम लोगों ने लगभग यहाँ के, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमारे यहाँ के ट्रेंड प्रशिक्षित हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जो कि यहाँ के शिक्षा, जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है जो थोड़ी जर्जर स्थिति में है, उसे सुधारने में हर एक कदम से कदम, हर एक ईंट की तरह रख के एक अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था रूपी मकान को तैयार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसमें हमारी संस्था शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एएनएम ट्रेनिंग स्कूल के तरफ से पूरे बिहार के अंदर टोटल 32 लोग हमारी संस्था से सिर्फ सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों का काउंसलिंग आज हो रहा है, कुछ लोगों का काउंसलिंग कल हुआ है, कुछ छात्राएं यहाँ मौजूद भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ छात्राओं का काउंसलिंग कल से होना है। कोरोना काल में इंस्टीट्यूट बंद था, फिर स्टडी किस तरह पूरा किया गया? ये कोरोना काल में सभी इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से बंद किए गए थे। ऑनलाइन क्लासेस हमारे जो यहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनके द्वारा चलाया जाता था। साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा सिवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर के द्वारा जो है प्राइवेट संस्था का भी सहयोग मांगा गया था, जिसमें हमारी संस्था शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन कि ये छात्राएं जिनका आज विदाई समारोह किया जा रहा है 19 से 21 बैच, इन्होंने पूरी निडरता के साथ ईमानदारी पूर्वक सिवान ज़िले के हर एक कोने कोने पे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना नर्सिंग के माध्यम से अपना सहयोग दिया है। कोरोना काल के समय आपने स्थिति को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है कि वैसे समय पे जब आपने देखा हो कि स्टाफों की कितनी कमी थी, तो क्या लगता है बिहार में और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए ताकि जो अभी शिक्षित होकर जो निकल रहे हैं नर्स, उनको वहाँ पर काम मिले और लोगों को काफ़ी आसानी हो? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना काल में मैं खुद एक ए ग्रेड स्टाफ नर्स हूँ SKMCH मेडिकल कॉलेज में, और मैंने बहुत ही नज़दीकी से इस चीज़ को देखा है। मेरी ड्यूटी कोविड वार्ड में ही लगी थी और हम लोग खुद देखते थे कि हमारे एक स्टाफ को जो है 8-8, 12-12 पेशेंट को ट्रीट करना होता था। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां आती थी। तो ऐसे में आज ज़रूरत है कि बिहार के अंदर और भी नर्सेज़ की वैकेंसी निकले और नर्सों की बहाली की जाए। जैसे आप देखिए कि आपके सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, तो वहाँ पर नर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि और भी नर्सों की बहाली निकाले, ANM हो, GNM हो, इनको बहाल करना चाहिए ताकि बिहार का जो स्वास्थ्य सेवा है वो सुचारू रूप से आगे चलता रहे। जो नर्सेज पीछे रह गई उनको क्या कहना चाहेंगे कि अच्छे नंबर लाएं फिर आप आगे? देखिए, जो नर्सेज पीछे रह गई हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि आप और मेहनत करें और आगे जाएं। और नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हम कभी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिए, हमारा जॉब नहीं हो रहा तो हम बेकार हो गए, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम इसमें कभी बेकार नहीं हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्य करके आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसलिए आप कार्य करते रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।